हेलो बच्चों। तो आज हम रिलायबल इंस्टीट्यूट से लेके आ रहे हैं आपका आज की जो शिफ्ट थी हमारा 12 तारीख की, उसमें शिफ्ट 1 के फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन। तो आइए हम चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ए प्लैनेट हैज अ मास ऑफ 16 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इक्वल्स टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड पूछा गया है। बच्चों तो कोई दूसरा प्लैनेट है जहाँ पे एस्केप स्पीड का रेशियो निकालना है अर्थ के कंपेयर में। तो अपने को पता है एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है अर्थ पे, वो होता है √2gm/r। यहाँ पे मास m है, मास ऑफ अर्थ, r इज रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे अपन, तो उसमें बोला है कि उस प्लेनेट पे जो मास है, उस प्लेनेट का मास 16 टाइम्स है और जो रेडियस है वो 4 टाइम्स बताई गई है। तो ये हो जाएगा 4r। तो यहां से इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4, 2 का फैक्टर बाहर आएगा, तो ट्वाइस ऑफ एस्केप स्पीड ऑन अर्थ। तो जो नए प्लेनेट पे एस्केप स्पीड है बच्चों, अपने जो प्लेनेट है अर्थ उसके कंपेयर में 2 गुना है। तो उसने रेशियो पूछा, रेशियो एस्केप टू द प्लेनेट टू द डेप्थ ऑफ अर्थ। तो उसने ve-v का रेशियो पूछा है जो कि 2 के इक्वल आता है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड एट 3 एंड 5 सेकंड। तो बच्चों स्पीड का रेशियो पूछा है जो कि बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है अपने इक्वेशन नंबर 1 से आता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से। तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 सेकंड बाद, इनिशियल स्पीड आपको गिवन है 150, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10 साइन कन्वेंशन, और टाइम पहले बोला है 3 सेकंड। तो ये हो जाएगा बच्चों 120 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे पूछा है 5 सेकंड बाद कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 150 टाइम 5, ये हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। और उसने आपसे पूछा है रेशियो, तो बच्चों दोनों की जो रेशियो ले जाएंगे वो हो जाएगा 120/100 यानी कि 6/5। तो 6/5 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें गिवन है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद एक्सेलरेटेड पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करने वाली, क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कॉमन एंड रिपीटेटिव हो चुका है, बहुत इजी है ये। तो अपने को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, h/mv। mv मतलब मोमेंटम। मोमेंटम को लिख सकते हैं अपन √2m_k, और काइनेटिक एनर्जी को लिखा जा सकता है √2m चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अपने से रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है प्रोटॉन बाय अल्फा पार्टिकल का, तो ये हो जाएगा h/√2। प्रोटॉन के लिए मास m, चार्ज q, पोटेंशियल उसके लिए गिवन है 2v का। और अपन चलते हैं अल्फा के लिए। अल्फा के लिए मास हो जाएगा 4m, चार्ज हो जाएगा 2q, पोटेंशियल है 4v का। तो देखिए यहां से क्या आ रहा है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, m से m गया, q से q गया और v से v गया। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर है और यहाँ आ रहा है 16, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 4:1। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली, उसका रेशियो आ रहा है 4:1, विच इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्टिकल अंडर SHM हैविंग एम्पलीट्यूड a। तो अपने को बताना है रेशियो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी a/2 फ्रॉम मीन पोजीशन कितना होगा। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट अपन फॉर्मूला है अपने पास, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ के a²/4। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के a² माइनस x²। तो ये आ रहा है आपका हाफ के 3a²/4। तो आपसे पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 1:3, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू फोर्सेस F1, F2 एंड F3। 3 फोर्सेस की वजह से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, और बताया गया F2, F3 परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी हैं। अगर F1 रिमूव करिए, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। 2 और 3 गिवन है, और 2 और 3 के बारे में बताया गया कि दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं। तो 2 वाली फोर्स हो गई आपकी 6 न्यूटन और इसके परपेंडिकुलर हो गई 8 न्यूटन। तो अपने को पता है दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं 8 और 6, तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 10 न्यूटन, और मास गिवन है आपको विच इज 5 kg। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली अपन फोर्स बाय मास से
डायरेक्टली निकाल देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6th, ये है पीओसी का। इसमें आपको मैसेज सिग्नल के बारे में बताया गया है, AM इंटू साइन 4πt, और कैरियर वेव की इक्वेशन गिवन है। अपने पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी विच इज इन द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल एज गिवन बिलो। तो अपने को बताना है कौन सी फ्रीक्वेंसीज बैंडविड्थ के अंदर आएंगी। तो देखिए पहले तो अपन मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसका ओमेगा है 4π, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। और कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो जाएगी 100π, इसका ओमेगा है तो 100π/2π करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 500 हर्ट्ज। अब अपने को पता है इसकी जो बैंडविड्थ होती है, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो होता है FM प्लस FC एंड FM माइनस FC की रेंज में। तो ये देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा 500 + 2 502 हर्ट्ज, और ये हो जाएगा 500 - 2 विच इज 498 हर्ट्ज। तो जो अपने रेंज होगी बच्चों होगी 498 से 502 हर्ट्ज के बीच में। तो जो जो इसके बीच में उनको देख लेते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं, 498 पर होगा, 502 एंड 500। तो अपने CDE पॉसिबल आंसर्स है, तो यहाँ से जो CDE है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A spherical shell is doing pure rolling motion. Find the ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy is. रेशियो पूछा उसने। तो अपने को पता है कि कोई अगर सॉलिड होलो स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी ½ I होगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को लिख देंगे अपन प्योर रोलिंग में V/R के इक्वल, बिकॉज प्योर रोलिंग में V = R ओमेगा होता है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछिए। टोटल होता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रोटेशनल की एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है यहाँ से 1/3 mv²। ये हो जाएगा रोटेशनल विच इज 1/3 mv², ट्रांसलेशनल विच इज 1/2 mv², ये हो जाएगा 5/6 mv²। तो उसने दोनों का रेशियो पूछा है रोटेशनल वर्सेस ट्रांसलेशनल का, ये आ जाएगा 1/3 अपॉन 5/6, तो ये हो जाएगा 2/5। और इसको कंपेयर करना है x/5 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने को दिख रही है 2 के इक्वल होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें बोला है कार ऑफ मास 500 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 80 km/h। With friction coefficient between tire and the car of the road is 0.04. Find work done in kilojoule by energy of car in moving 4 किलोमीटर। तो पूछा है कार को 4 किलोमीटर चलने में जो एनर्जी लगेगी वो कितनी होगी बच्चों। तो देखिए अगर कार चल रही है तो अपने को पता है उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों, μmg, 0.04 × 500 × g, ये आ जाएगा अपना 5 4 20 g के इक्वल। तो फ्रिक्शन यहाँ बच्चों 20 g के इक्वल लग रहा है। अब वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 20 g इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80 g किलो जूल। अब बच्चों यहाँ पे g की वैल्यू डिसाइड करेगी आपका आंसर क्या है। अगर अपन g को यहाँ पर 10 मान ले तो आपका आंसर हो जाएगा 800 किलो जूल। एक्चुअली में यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, मेंशन नहीं है कि जी वैल्यू क्या कंसीडर करनी है। तो एज अ स्टैंड अपन जी को 10 मानेंगे तो आपका आंसर 800 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 9, इसमें बोला है कि 2 सैटेलाइट है अपने पास m और 2m मास की, रिवॉल्विंग सेम ऑर्बिट में अबाउट अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल बी सेम फॉर बोथ सैटेलाइट्स। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी सैटेलाइट की होती है ½ mv², ऑर्बिटल स्पीड होती है gm/r। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हो गई gmm/2r। देख सकते हैं ये m जो है ये सैटेलाइट का मास है, तो अगर सैटेलाइट का मास अलग है तो काइनेटिक एनर्जी अलग हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/r। अगेन पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हैं मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करता है। टोटल एनर्जी होती है -gmm/2r। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगेन टोटल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, मास ऑफ
सैटेलाइट पे, तो दोनों के मास सेम, तो काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी सारी चीजें अलग होंगी। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √g मास m बाय r। यहाँ पे m जो होता है वो प्लेनेट का मास होता है जिसके अबाउट आपकी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है। तो अपने को पता है प्लेनेट तो सेम है, तो ये मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा। बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, सबको चार्ज कराए 10 वोल्ट से, और ये सब कोलेंस करती है टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर बबल। तो जो 64 ड्रॉप्स मिक्स होके बनती हैं, तो उसके बाद अपने को उसका पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों पहले तो अपन वॉल्यूम कंजर्व करते हैं, तो 64 ड्रॉप्स का ये था वॉल्यूम, और जो नई ड्रॉप बनेगी उसका वॉल्यूम आता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो आर यहां से आ रहा है आपका 4r के इक्वल, मतलब ओरिजिनल रेडियस का 4 गुना ड्रॉप हो जाएगा। तब देखते हैं ओरिजिनल पोटेंशियल कितना था बच्चों, के क्यू बाय स्मॉल आर, जो कि 10 वोल्ट गिवन है अपने को यहाँ। अब पूछा उसने कि 64 ड्रॉप जब कंबाइन होंगे, तो अपने होता है मतलब चार्ज कंजर्वेशन से बोल सकता हूं टोटल चार्ज जब होगा तो 64 टाइम्स हो जाएगा, और रेडियस जो नई ड्रॉप बनी है उसका अपन ने भी निकाला ही है 4r। तो देख सकते हैं बच्चों 16 के क्यू बाय स्मॉल आर आ रहा है। अब के क्यू बाय स्मॉल आर की वैल्यू अपने पास 10 है, तो 60 इंटू 10 ये हो जाएगा 160 वोल्ट। तो जो नई ड्रॉप बनी है उसका पोटेंशियल 160 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 10।